अलग अलग बातें हैं लोगों की कि BCAA यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए और अमीनोज यूज़ करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू चैनल मसल फिटनेस एंड शार्प मसल। माय नेम इज शिवम भारद्वाज। सो आज हम बात करने वाले हैं अपने अमीनो के बारे में। अमीनो एक्स, ये BSN का अमीनो एक्स है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अमीनो एक्स के बारे में कहाँ से आप इसको बाय करना चाहिए, कौन सा इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन नॉन वेज है वेज है वो, और कौन से बंदे इसको यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड तक वीडियो देखना, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करके जाना, और आपको जो भी रिस्पॉन्स हो, जैसे भी आपको लगे, नेगेटिव पॉजिटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये BSN कंपनी का है। BSN कंपनी वो है जिसका सिंथेटिक्स आता है, उसका ये अमीनो एक्स भी आते हैं। ये अमीनो एक्स जो होता है ये इंट्रा वर्कआउट होता है। ये नॉन वेज है, 0 शुगर है, कैफीन इसके अंदर है नहीं, मसल की स्ट्रेंथ के लिए। और BCAA जो है इसने 2:1:1 यूज़ किया हुआ है, जो कि एक नॉर्मल बात है। BCAA जब भी होते हैं, BCAA वो होते हैं जिसके अंदर आइसोल्यूसिन, लूसिन और वैलिन होते हैं। ये तीनों चीज़ों को मिलके ये एक BCAA बनता है जिसे हम ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो अमीनो के अंदर बेसिकली अमीनो के अंदर सारी प्रोफाइल्स को यूज़ किया जाता है, मिक्स किया जाता है अच्छे अमाउंट के अंदर। इसी वजह से BCAA से हट के अमीनो जो है वो आते हैं। अमीनो पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं, और कहीं कहीं मैंने टैबलेट फॉर्म में भी देखे हैं जो बंदे यूज़ करते हैं। तो ये ग्लैम्बिया इसका इम्पोर्टर है, याद रखना। ग्लैम्बिया कंपनी का चेक करने का तरीका ये है कि अगर आपको बार कोड नहीं मिला हो इसके ऊपर, तो आप इसके नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई कस्टमर केयर के नंबर पे, और वहाँ से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं और उनको आप अपने टैग के बारे में बताएंगे तो वो इस बार कोड को स्कैन करके आपको बता देगा उनके यहाँ का है या नहीं है, जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। और अमीनोज में जो अमीनोज होते हैं उनमें से 3 चीज़ों को निकाल के, जो आपको मैंने बताया, आइसोल्यूसिन, लूसिन और वैलिन, इन तीनों को निकाल के आपको अलग से बनाया जाता है, ताकि जो आपकी नीड होती है मसल की उस टाइम, क्योंकि और बहुत चीज़ें तो अंदर हैं, लेकिन ये क्या हो कि जल्दी से आपकी हेल्प करती है, मसल वर्क कर रही है उसको रिपेयर करने। इसी वजह से BCAA को यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा जब आपको नॉलेज नहीं होती तो आपके जो जॉइंट्स हैं, जैसे शोल्डर जॉइंट हो गया, नीज हो गई, उसमें काफ़ी पेन रहता है जब आप वर्कआउट करते हैं। बट जब आप ये अमीनोज को यूज़ करते हैं तो आपके वो धीरे धीरे सही ठीक हो जाती है। तो आपका मसल पेन जो होती है जल्दी से ठीक हो जाता है। उसका रीज़न यही है, ये आपकी मसल को फटीक होने से बचाते हैं, आपको जो मसल जो बिल्कुल थक गई हैं उसको स्ट्रेंथ करते हैं, इसलिए ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। अलग अलग बातें हैं लोगों की कि BCAA यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए और अमीनोज यूज़ करना चाहिए। बट देखो, अगर आपके पास पैसे हैं तो राइट अमाउंट में और अपनी बॉडी के लिए जब आप इतना पैसा लगा सकते हो, 1000 रुपये से लेके 2-3 हज़ार रुपये तक, और रिजल्ट है इस चीज़ का, इसी वजह से ही मार्केट के अंदर है, नहीं तो उससे पहले बहुत पहले बंद हो जाती। तो मार्केट के अंदर कोई चीज़ आई है तो इसलिए ही आई है कि उसकी नीड है, बिना नीड के कोई मार्केट में चीज़ नहीं आती। 10 ग्राम इसके अंदर अमीनो आपको मिल जाएगा जो इसके अंदर है, और बाकी अदर चीज़ें भी बहुत सारी हैं। और मैं वीडियो लंबी हो जाएगी अगर आपको सब कुछ डिस्क्राइब करूँगा, बस आप समझ लीजिए कि सारी अमीनो जो हैं वो 10 ग्राम है, और बाकी सब बहुत सारी अमाउंट्स में इसमें मिली हुई हैं। ड्रग्स हैं, जो आर्जिनिन है, L-आर्जिनिन भी इसके अंदर दिया हुआ है, इन्होंने डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है 10 ग्राम अमीनो है। अपने अमीनोज में देखते हैं कि टेस्ट कैसा है, मिक्सिबिलिटी कैसी है इसकी, कितने पानी में अच्छे से मिक्स हो जाता है, एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन से बंदे को ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये वर्थफुल है या नहीं है, वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट जो आता है टेस्ट में, तो टेस्ट स्टार्टिंग में आपको 8/10 मैं आपको उसको मार्क्स दूंगा। और मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग में आपको उसका टेस्ट ऐसा लगेगा कि आपने पाइनएप्पल होता है, सो पाइनएप्पल को आपने सिंथेटिक पकाया है, मतलब उसको दवाइयाँ या इंजेक्शन लगाए हैं और रात रात पक गया है, उस तरह का इसका टेस्ट लगता है। बस वो स्टार्टिंग में लगता है, उसके बाद अब धीरे धीरे आप इसकी आदत हो जाती है, जो मेरी अभी तक नहीं गई है, बट ये मेरा अभी फिनिश हो गया है। मिक्सिबिलिटी की, जो मिक्सिबिलिटी में कोई इशू नहीं है, जो अमीनो है थोड़ा सा हल्का सेटल डाउन हो जाता है, बट आप उसको शेक करोगे तो आपको अच्छे से होता रहेगा। कुछ पार्ट है इसका ऊपर ही स्विम करता रहता है, जो पार्टिकल्स हैं। ये नॉनवेज है, नॉनवेज होने की वजह से थोड़ी सी इसमें गांठें पड़ जाती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये फेक है। बट कि नॉनवेज चीज़ों में हल्का सा मॉइस्चर आते ही उसमें, या फिर वो पैक होते ही जो थोड़ी सी उसमें ऑक्सीजन बच जाती है, थोड़ा बहुत गांठें चांसेस रहते हैं। है अमीनो वो काफ़ी, अगर आपने सेल में से खरीदा है तो आप हो सकता है कि आपने काफ़ी टाइम पहले वो इंडिया के अंदर आया हो, वो रखा वो बिका नहीं हो, इसलिए उन्होंने सेल में उसको निकाल दो, ज़्यादा गांठें आपको उसमें मिल सकती हैं। बट ये नॉर्मल है, थोड़ी बहुत गांठें आपको मिलेंगी।
अमीनों के लिए काफ़ी अच्छा रहा, अमीनोस के लिए, और काफ़ी अच्छा इसने मुझे रिजल्ट दिया। मुझे हल्की फुल्की जो वीकनेस लगती है, जो मुझे मेरे माइंड के अंदर ऐसा चलता था कि हाँ भाई मुझे और एक्सरसाइज करनी है, जो इसका सही मायने में वर्क था, ये मसल को रिपेयर कर रहा था, हैंड टू हैंड मेरी हेल्प कर रहा था। एक्चुअली होता है कि अगर आपके अंदर एनर्जी ना रहे तो फिर आप मोटिवेट नहीं रह पाते वर्कआउट करते हुए, तो वो सब चीज़ें ही कर रहा था। तो ये मुझे उसकी बहुत अच्छी बात लगी, और टेस्ट अच्छा है, कॉल आपको धीरे धीरे करके बहुत अच्छा लगने लग जाएगा, तो मैं आपको बोलूँगा। और ब्लोटिंग बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो बहुत BCAA लेते हैं तो बहुत सारी ब्लोटिंग होती है, अच्छे से टेस्ट नहीं होता, अच्छे से जो हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, चिपकता भी नहीं है उस हाथ में। इस बंदे को उसको लेना चाहिए। बिगिनर ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो मैं बिगिनर को बोलूँगा अगर आपका बजट है तो आप ले सकते हो, बट आप BCAA से सस्ते आते हैं तो आप BCAA ले लें तो ज़्यादा बेटर है। और साथ में बोलूँगा मैं आपको, या गेन कर रहे हैं या साइकिल पे हैं या प्रेप कर रहे हैं, अमीनो को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, ये आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देने वाला है। ओवरऑल मुझे इससे कोई भी कंप्लेंट नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है, और थोड़े बहुत उसकी जो गांठें बढ़ जाती है उसकी कंप्लेंट है। नॉन वेज अमीनो के साथ वो प्रॉब्लम रहती ही है, नॉन वेज चीज़ों के साथ, चाहे उन्हें उनकी प्रोटीन हो या फिर नॉन वेज आपके गेनर। तो ओवरऑल मेरे साथ ये अच्छा है। इसका प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, जो नया प्राइस इसका आया है अपडेट होने वाला है मे बी, बट जो मेरे पास है ये मेरे को पड़ा था लगभग 2000 कुछ का। ये जो पैकिंग थी इसकी भी 2020 की थी, तो इसी वजह से मुझे इतना महंगा पड़ा ये। बाकी सेल में जो चल रहा है वो को 1500 रुपये तक आपको मिल जाएगा अमेजोन वगैरह से, तो मैं उसमें पर आप प्लीज़ चेक कर लेना उसमें डेट कि वो कब मैन्युफैक्चर 18 या 19 का मैन्युफैक्चर ना हो, तो आपको वो बिल्कुल ही लम्प मतलब गांठे बना हुआ मिलेगा, जो आपको लगेगा कि वो प्रोटीन ख़राब है और आप यूज़ भी नहीं कर पाएंगे।